नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। पिछले शुक्रवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक उपनगर में एक फ्रांसीसी नागरिक की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक इतिहास और भूगोल पढ़ाने वाला एक टीचर था जिसने अपने विद्यार्थियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए हज़रत मोहम्मद के कुछ कार्टून दिखाए थे। ये वही कार्टून थे जो विगत में भी काफ़ी विवादास्पद रहे और जिसको लेकर फ्रांस और यूरोप के कई देशों में 2012 से लेकर 2015 के बीच कई आतंकवादी घटनाएं और उनके विरोध में विशाल प्रदर्शन हुए थे। इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति फ्रांस में रह रहा एक चेचेन शरणार्थी था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। शुक्रवार को ये व्यक्ति स्कूल में गया, विद्यार्थियों से टीचर की पहचान पूछी, स्कूल खत्म होने के बाद उसका पीछा किया और मौका देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों घटनास्थल पर गए, इस नृशंस हत्या को इस्लामी आतंकवादी हमला कहा और इसकी कड़ी आलोचना की। मैक्रों ने कहा कि टीचर की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो विचारों की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने फ्रांस के नागरिकों को एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करने को कहा। घटना के दिन ही रिपोर्ट मिलने पर पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची, संदिग्ध व्यक्ति को घेर लिया, उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की तब उसे गोली मार दी गई। टीचर की हत्या के लिए अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ध्यान रहे कि चार्ली हेब्दो द्वारा 2012 में प्रकाशित इन कार्टून्स के विरोध में पेरिस में 2015 में मैगजीन के ऑफिस पर हुई आतंकवादी घटना से संबंधित कोर्ट केस अभी पेरिस में चल रहा है। अभी 3 हफ्ते पहले भी पाकिस्तान से आए एक व्यक्ति को पेरिस में चार्ली हेब्दो के पुराने ऑफिस के पास 2 व्यक्तियों को धारदार हथियार से घायल करने के लिए पकड़ा गया था। पूरे फ्रांस में शुक्रवार की घटना का कड़ा विरोध हुआ है। कल यानी रविवार को देश में कई जगह लोग एकत्रित हुए जिनमें कई मुस्लिम समुदाय से भी थे। प्रदर्शनकारियों में कई ने तख्तियां पकड़ रखी थी जिन पर लिखा था, फ्रेंच गणराज्य के दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं और मैं भी एक टीचर हूं। फ्रांस के तुलूज, स्ट्रासबर्ग, मार्सेई और बोर्दो और कई अन्य शहरों में भी बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रांस में अक्टूबर 2017 में एक सख्त आतंकवाद विरोधी कानून लागू किया गया था जिसे वहां की संसद में बड़ी गर्म बहस के बाद पारित किया गया। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना था कि इस कानून के लागू होने का मतलब लगातार आपात स्थिति में रहने सरीखा होगा, यानी आपात स्थिति और सामान्य स्थिति के कानूनों में अब कोई फर्क नहीं रहेगा। अब कुछ बात चार्ली हेब्दो के विवादास्पद इतिहास की। ये एक ऐसा प्रकाशन है जो लगातार राजनीतिज्ञों और धार्मिक नेताओं पर अपनी व्यंग्यात्मक वामपंथी टिप्पणियों और कार्टून्स के चलते विवादों में रहा है, लेकिन फ्रांस के समाज में इसका काफ़ी सम्मान है। साल 2012 में इस मैगजीन ने हज़रत मोहम्मद के कार्टून्स प्रकाशित किए जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के कई हिस्सों में गंभीर विरोध हुआ। विरोध इतने गंभीर थे कि फ्रांस की सरकार को 20 से ज़्यादा देशों में एहतियातन अपने दूतावास और स्कूल बंद करने पड़े थे। इसके पहले 2011 में भी अपने कवर पेज पर जब चार्ली हेब्दो ने हज़रत मोहम्मद का कार्टून छापा था तब उसके दफ्तर पर फायर बॉम्ब से हमला किया गया था। हालांकि इन घटनाओं के बाद चार्ली हेब्दो की छवि और सर्कुलेशन दोनों में इजाफा हुआ था। 7 जनवरी 2015 को सुबह 11:30 बजे अल-कायदा से संबद्ध 2 आतंकवादी भाई सईद और शरीफ कुआशी चार्ली हेब्दो के पेरिस ऑफिस में घुसे और फायरिंग कर 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 11 और लोग घायल हुए थे। फ्रांस में कई स्थानों पर उस समय 7 से 9 जनवरी के बीच कई और आतंकवादी हमले हुए जिनमें से एक में 4 यहूदी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 11 जनवरी को फ्रांस के कई शहरों में इन हमलों के खिलाफ बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हुए जिनमें लगभग 37 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अकेले पेरिस में एक ऐसे विरोध प्रदर्शन में 20 लाख लोग और 40 देशों के नेता शरीक हुए। स्लोगन मैं चार्ली हूँ तब बहुत चर्चित हुआ था। अब बात भारत की भी। आपने देखा कि फ्रांस में शुक्रवार की आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया व्यापक और निर्णायक रही है। हमारे देश में भी ISIS और अल-कायदा से खतरा पहले से कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा ही है। पिछले शुक्रवार को ही एक विशेष NIA कोर्ट ने 15 लोगों को ISIS दिल्ली आतंकवाद कॉन्स्पिरेसी केस में दोषी करार कर 5 से 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई है। NIA का कहना है कि ISIS 2014 में अबू बकर अल-बगदादी द्वारा खिलाफत घोषित किए जाने के बाद से भारत में मुस्लिम युवाओं को बरगला कर अपना बेस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली आतंकवाद कॉन्स्पिरेसी केस इसी का हिस्सा था जिसमें साइबर स्पेस में इंटरनेट के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी साहित्य, तकरीर और वीडियोज़ की मदद से भ्रमित कर तथाकथित जिहाद के लिए उकसाया गया। इस काम की जिम्मेदारी सीरिया में स्थित यूसुफ अल हिंदी उर्फ शफी अरमार को दी गई थी।
यही नहीं, भारत में ISIS से खतरे पर UN की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 26वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल और कर्नाटक राज्यों में अच्छी संख्या में ISIS के आतंकवादी मौजूद हैं, जो भारत और उपमहाद्वीप के कई इलाकों में हमलों की योजना बना रहे हैं। ये रिपोर्ट जुलाई 2020 में प्रकाशित हुई और इसके अनुसार ये हमले IS, अल-कायदा और उनसे संबद्ध इकाइयां और व्यक्ति तालिबान की सरपरस्ती में निमरूज, हेलमंद और कंधार प्रांतों में प्लान कर रहे हैं। ये आतंकवादी बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान से आते हैं और इनकी संख्या 150 से 200 के बीच है और इनका नेता अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेंबर ओसामा महमूद है। हमारी मंशा किसी को डराना नहीं है, लेकिन ये साफ है कि भारत में आतंकवाद की चुनौती यूरोप और अमेरिका से कहीं ज़्यादा है और ये लगातार गंभीर होती जा रही है। एक समाज और देश के रूप में हम ऐसे मसलों पर फैसले लेने में झिझकते हैं और विलंब करते रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक नफ़ा नुकसान आड़े आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अब हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चौकसी में ही सुरक्षा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन भारत के नागरिकों की हैसियत से समाज के सभी वर्गों और तबकों को इस जिम्मेदारी में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। सोच समझकर में आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।